हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल राव ट्यूटोरियल। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर है। जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। जैसा कि पिछला टॉपिक देखेंगे तो पिछले टॉपिक में हमने जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 के जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये हमने सॉल्व कर लिए थे। अब सॉल्व करने के बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है वो एक्सरसाइज 1.3 आती है। तो उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। अभी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? रियल नंबर्स तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? जब हम किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे जब डिवीजन होता है तो वहाँ पे जो रिमाइंडर्स होता है वो रिमाइंडर अगर 0 आता है और क्वेश्चन कुछ नंबर आता है तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बेसिस पे हम वहाँ पे उसको डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम 3 टाइप्स में इसको देखेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला टाइप है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। सेकेंड टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जो थर्ड टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये 3 टाइप्स के एक्सपेंशन है, ये तीनों हमें पढ़ने हैं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर का फर्स्ट पार्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस टॉपिक के 3 पार्ट हैं, ठीक है। तो उसका फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा डिवीजन। तो डिवीजन में क्या होता है? जब हम किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो वहां पे जो रिमाइंडर आता है वो डिसाइड करता है कि जो हमारा एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, वो वहां पे डिसाइड करता है। तो इसके केस में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के केस में जब हम वहां पे डिवाइड करते हैं तो आफ्टर सम स्टेप्स ऑफ डिवीजन रिमाइंडर बिकम्स 0। रिमाइंडर जो होता है वो आफ्टर सम स्टेप्स ऑफ डिवीजन 0 बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर बिकम्स 0 आफ्टर सम स्टेप्स ऑफ डिवीजन। आफ्टर सम स्टेप्स ऑफ डिवीजन, कुछ स्टेप्स के बाद जो रिमाइंडर है हमारा वो 0 बन जाता है। क्या बन जाता है? 0। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा हम इसको लिख देते हैं कि रिमाइंडर बिकम्स 0, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बट यहाँ पर तो हमने इसको केवल एक्सप्रेस किया, लिखा है कि सम स्टेप्स के बाद जो रिमाइंडर है वो 0 बन जाता है, इसलिए उस एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। बट यहाँ पे भी बच्चों को अभी भी क्लियर नहीं होता। तो इसको क्लियर करने के लिए, समझने के लिए सबसे अच्छा है कि हमें इसके एग्जाम्पल्स करने चाहिए। तो एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया यहाँ पे 21/100। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया 21/100। अब इस नंबर को मुझे शो करना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? इसको डिवाइड करूंगा। तो जैसे आप देखेंगे अगर यहाँ पे मैं जो 21 है इससे मैं अगर 100 को डिवाइड करूंगा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, 100 से अगर मैं 21 को डिवाइड करूंगा तो इसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे डेसिमल लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? डेसिमल। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है जो 21 है ये 2 डिजिट में है और 100 आपका 3 डिजिट में है। तो कोई भी 3 डिजिट का नंबर 2 डिजिट के नंबर को कंप्लीट डिवाइड नहीं करता, और अगर करता भी है तो डेसिमल लगाने के बाद करता है। विदाउट डेसिमल वो डिवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? सबसे पहले इसको जो यहाँ पे नंबर 2 डिजिट का नंबर है इसको 3 डिजिट बनाना पड़ेगा, और 3 डिजिट बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक डेसिमल लगाऊंगा। जैसे कि मैंने लगा दिया, और डेसिमल लगाते ही यहाँ पे 1 के बाद मैं एक 0 लगा दूंगा। 0 लगाने के बाद ये नंबर 3 डिजिट का बन गया और ये नंबर ऑलरेडी हमारा 3 डिजिट का है। अब जब मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? 100 टू जा ये आ जाएगा 200। जैसा कि आपको दिख रहा है कि अगर मैं 100 3 जा करता तो यहाँ पे 300 आता, और जब 300 आता तो 300 क्या है? 210 से बड़ा है।
तो वो डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो हमें ऐसा नंबर लेना है जो 210 से छोटा हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 0.2 2 टाइम्स मैंने यहाँ पे डिवाइड करा, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो आता है हमारे पास 10। क्या आ गया? 10। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि डेसिमल मैंने लगा रखा है, डेसिमल लगाने के बाद मैं यहाँ पे 1 0 लगा दूंगा। जैसे ही मैं 1 0 लगाऊंगा ये 10 जो है चेंज हो जाएगा 100 में, 10 जो है वो 100 बन गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 100 बन जा 100, 100 बन जा 100। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिल्कुल क्लियरली कि यहाँ पर जैसे ही मैंने 1 0 लगाया, क्योंकि ऑलरेडी डेसिमल था, ये 100 बन गया और 100 बन जा 100, ये कंप्लीट यहाँ पर डिवाइड हो जा रहा है। और डिवाइड होने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? 0। क्या आ रहा है यहाँ पे? 0। इसका मतलब जो हमारा रिमाइंडर है, जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या बन गया? 0 बन गया। क्या बन गया? 0। तो इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। क्योंकि इस डिवीजन में आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 स्टेप के बाद जो रिमाइंडर है वो 0 बन गया। तो यहाँ पे ये 21/100 इस टाइप का जो भी नंबर होगा और उसका रिमाइंडर 0 बन जाता है, ठीक है। और डेसिमल एक्सपेंशन कुछ इस टाइप का आता है कि यहाँ पे रिमाइंडर को 0 बना जाता है। तो इस टाइप के एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। अब चलते हैं हम टॉपिक के सेकेंड पार्ट की तरफ। तो टॉपिक का जो सेकेंड पार्ट है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और रिपीटिंग एक्सपेंशन। इस केस में क्या होता है? रिमाइंडर रिपीट्स आफ्टर सम स्टेप्स ऑफ डिवीजन। जो हमारा रिमाइंडर है वो रिपीट होता है कुछ स्टेप्स ऑफ डिवीजन के बाद। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेने से पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये रिमाइंडर रिपीट्स आफ्टर सम स्टेप ऑफ डिवीजन, आफ्टर सम स्टेप्स ऑफ डिवीजन। और यहाँ पर इस टॉपिक के केस में रिमाइंडर 0 नहीं होता, कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं होता। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है रिमाइंडर रिपीट आफ्टर सम स्टेप्स ऑफ डिवीजन। रिमाइंडर अपने आप को खुद रिपीट कर लेता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा आपको। एग्जांपल में मैंने ले लिया यहाँ पे 1/9, 1/9 मैंने एक जो है फ्रैक्शन ले लिया है। अब यहाँ पर जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है। अब 1 को मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो डिवाइड करूँगा तो ये भी 1 डिजिट का नंबर है, ये भी 1 डिजिट का नंबर है, डिवाइड हो जाएगा। बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि 1 जो है वो 9 से छोटा है। अब 9 से छोटा तो डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो इसको या तो 9 होना पड़ेगा या 9 से ज़्यादा होना पड़ेगा डिवीज़न के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर एक डेसिमल लगाएंगे और जैसे ही डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। जैसे ही 0 आएगा तो ये क्या बन गया? 10, और 10 क्या है? 9 से बड़ा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 9 बन जा 9, और यहाँ पे डिवाइड करने के बाद जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 1 आ गया। क्या आ गया? 1। अब फिर हमने जो डेसिमल लगाया उस डेसिमल की वजह से यहाँ पे फिर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक 0 और मार्क करेंगे, और 0 जैसे ही 0 मार्क करेंगे वैसे ये 10 बन जाएगा। और उसके बाद फिर इसको डिवाइड करेंगे, 9 बन जा 9, और फिर जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो अगेन 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। और इसके बाद फिर अगर हम यहाँ पे 0 प्लेस करते हैं और तो ये 10 बन जाएगा, और फिर इसको डिवाइड करते हैं तो 9 बन जा 9, और सब्ट्रैक्शन के बाद फिर दोबारा यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है हमारा वो क्या आ रहा है? 1। क्या आ रहा है? 1। और रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, रिमाइंडर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो जो इस टाइप के एक्सपेंशन होते हैं, इस टाइप के एक्सपेंशन को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और रिपीटिंग एक्सपेंशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है, ये कुछ ना कुछ नंबर आता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 1 आ रहा है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है हमारा वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन आया हमारा 0.111, और ये आपका चलता ही जाएगा। क्या होगा? चलता ही जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि नंबर जो टर्मिनेट ना हो। टर्मिनेट का मतलब एंड होना, नॉन टर्मिनेट का मतलब जिसका एंड ना हो, नंबर चलता ही जाए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का है, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं
0.11 और या फिर 0.11 ना लिखे 0.1 का बार लिख सकते हैं, क्योंकि 1 बार बार रिपीट हो रहा है, एक्सपेंशन में 1 बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो इस टाइप के एक्सपेंशन होते हैं, इस टाइप के एक्सपेंशन को हम नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है, रिकरिंग कर रहा है, रिकर हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, और रिमाइंडर भी बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो इस टाइप के एक्सपेंशन होते हैं, इन एक्सपेंशन को हम नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक नंबर 3। तो जो थर्ड पार्ट है वह है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो नंबर टर्मिनेट ना होता, नॉन रिकरिंग का नंबर मतलब जो नंबर रीअकर नहीं होता, मतलब रिपीट नहीं होता। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल से पहले मैं कुछ स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिमाइंडर कैन नॉट बी 0, रिमाइंडर कैन नॉट बी 0 एंड नॉन रिपीटिंग, रिमाइंडर जो होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो वैसे पाई का है, बट वो आप लोग जनरली पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ √2 का। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया √2। अब आपको पता है कि √2 के जो डिनोमिनेटर है उसमें ऑलवेज 1 होता है, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में ऑलवेज 1 होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 1 ले लिया। अब 1 लेने के बाद मैं इसको डिवाइड करूंगा। डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे जब अंडर रूट की बात होती है और उनको हमें डिवाइड करना होता है किसी नंबर से, इस टाइप से डिवीजन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया मैंने 2 और यहाँ पे लिख लिया मैंने 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो नंबर लिखते हैं वही नंबर यहाँ पे लिखते हैं, और दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। और यहाँ पे लिखने के बाद फिर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 1। क्या बचेगा, 1 बचने के बाद इस नंबर में फिर हम यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। और 1 + 1 ऐड होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। क्या आ जाएगा, 2। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, जो नंबर यहाँ होगा वही नंबर यहाँ होगा और दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे लिखते हैं। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे 2 है, ठीक है, क्या यहाँ पे 2। अब ये नंबर तो छोटा है, इस 2 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। जैसे ही डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। और यहाँ पर अगर मैं कोई भी नंबर रखता हूँ, मान लीजिए 0 रखता हूँ, तो यहाँ पे 0 रखूंगा, 0 आ जाएगा, कोई फायदा नहीं। 1 रखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 1 आएगा, और 1 × 21, यहाँ पे 21, जो कि 10 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जब डेसिमल लगाएंगे तो डेसिमल लगाने की वजह से यहाँ पर एक 0 और बढ़ा लेंगे, तो ये बन गया 100। ठीक है, अब 100 को डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर 4 रखेंगे और यहाँ पर भी 4 रखेंगे। 24 4 जा क्या होता है, 96, जो कि 100 से छोटा है। अगर 5 रखेंगे और यहाँ पे 5 रखेंगे तो 25 5 जा 125, जो कि 100 से ज़्यादा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा डिवीजन का। तो यहाँ पे हमने 4 रखा और यहाँ पे 4 रखा और 4 को 24 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 96। और इसको माइनस करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 4। क्या बच जाएगा हमारे पास, 4। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हम ये करेंगे कि यहाँ पर फिर दोबारा हम ऐड करेंगे कुछ, और ऐड करने के बाद यहाँ पर डेसिमल बढ़ाएंगे, और डेसिमल बढ़ाने के बाद फिर इसको डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर है वो रिपीट नहीं होता, यहाँ पर जो नंबर है वो रिपीट नहीं होता, वो चलता जाता है। ठीक है, वो रिकरिंग नहीं है, नॉन रिकरिंग है, और ये नंबर भी टर्मिनेट नहीं होता। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 4 आ गया, और जो ये एक्सपेंशन है, ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्या होगा, ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन रिपीट नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन रिकरिंग होगा। तो यहाँ पे जब हम डिवीजन करेंगे तो डिवीजन करने के बाद हम देखेंगे कि √2 की जो वैल्यू आती है वो समथिंग 1.41000 समथिंग कुछ जो है वैल्यू जो है चलती जाती है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि √2 की जो वैल्यू होती है डिवीजन के बाद 1.4100, ये वैल्यू चलती जाती है। ठीक है, लेकिन जो नंबर से ये रिपीट नहीं होते, नॉन रिकरिंग होते हैं।
ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको ये जो थर्ड पार्ट है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर मैं इसका एक एग्जांपल और देखूँ तो पाई, पाई इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल और है। पाई जो है वो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल, अगर आप इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये कैसा आएगा, इसका जो भी क्वेश्चन आएगा